आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका और उस डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाव एंड इट्स काजेस, और इसके क्या असरात होते हैं, इससे क्या होता है। पिछले टॉपिक में हमने यही पढ़ा था। आज इसका और एक टॉपिक पढ़ना है हमें, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नताइज क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात की बेतहाशा कटाई, इसके नताइज क्या होते हैं। Yesterday and Arif recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmed Bhatt, if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. How does deforestation reduce rainfall on the one hand and leads to flood on the other? Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. Deforestation is the major cause which leads to the change in soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. Trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower, hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into deserts. It is called desertification. Deforestation also leads to a decrease in water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground infiltration rate is reduced, so there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. तो बच्चों आज पढ़ेंगे नताइज क्या होते हैं। नताइज होते हैं यही। पहले अगर हम बात करेंगे कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज होता है और पोल्यूशन लेवल हाई होता है ज़मीनी सतह पे। और क्या करता है, इससे होता है इंक्रीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है वो उसकी लेवल बढ़ जाती है और जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी कम हो जाता है। और डिफॉरेस्ट और ये जंगलात की बेतहाशा का इससे क्या होता है, इससे डिस्टर्ब होता है। जो एक कुदरती निज़ाम होता है इसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ये जो क्लास में पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं, अगर हम मतलब पेड़ काटेंगे उससे क्या होता है, एक तो बारिश कंटिन्यू पड़ेगी और क्या जो सॉइल की ज़मीन की ज़रख़ीज़ी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। मोर और देयर इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल का। और क्या होता है, इससे जो ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे इससे सैलाब आने का भी ज़्यादा खतरा है और खुशक साली होने का भी ज़्यादा खतरा है। हाँ, अब हमें ये पड़ेगा कि ये जो डिफॉरेस्टेशन जंगलात की बेतहाशा कट गए इससे एक बारिश कैसे ज़्यादा होती है और मतलब हम कहते हैं सैलाब भी आते हैं और दूसरी बात से कहते हैं कि इससे क्या होता है, इससे खुशक साली होती है। तो बच्चों पहले हमें ये होता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको ग्रीन हाउस भी क्या कहा जाता है। ये हीट ट्रैप करता है। हीट ट्रैप जो करता है उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। ये जो हीट होती है एटमॉस्फेयर में ये इसको ट्रैप करता है और इससे क्या होता है, इससे जो एटमॉस्फेयर में मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है वो ज़्यादा होती है। जो ज़मीन की तरफ आते हैं उससे इससे क्या होता है, इससे टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर साइकिल वो इम्बैलेंस और डिस्टर्ब होता है और उसी से बारिश कम पड़ती हैं। इसी से फिर खुशक साली होती है। अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो खुशक साली होती है। दूसरा जो काज है इसका डिफॉरेस्टेशन का, जो हम जंगलात की कटाई करते हैं इससे क्या होता है, सॉइल जो ज़मीनी सॉइल प्रॉपर्टीज़ होती है वो अफेक्ट होती है। प्लांटेशन जब ज़्यादा बारिश पड़ती है तो उससे ज़मीन की ज़रख़ीज़ी ऊपरी सतह
वो निकल जाता है, वो खिसक जाता है। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि जो पेड़ होते हैं इसे वो क्या करते हैं, वो मतलब ज़मीन को कस के रखते हैं, एक ही जगह कस के रखते हैं। लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की ऊपरी सतह खिसक जाती है। इससे क्या होता है, इससे फिर ज़मीन कम ज़रखेज़ होती है, तो इसी से वो फिर उसकी ज़रखेज़ी कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। इसके बाद भी होता है और एक काम है डिफॉरेस्टेशन। इसकी होती है कम करता है जो ज़मीन पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको कम करता है। ज़्यादा पानी नहीं रहता है, खुश्क होता है, ज़मीन के अंदर खुश्क होता है। इससे और ज़्यादा पर जो एटमॉस्फेयर बैलेंस होते हैं उससे चेंज हो, अगर फिर ज़्यादा सैलाब भी आएंगे तो ज़मीन ज़्यादा खिसक जाएगी। तो बच्चों ये था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी वसल्लम।